हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JNP चैनल। देखिए, सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है और सत्संग जो है वो बिना भगवान की कृपा के मिलता भी नहीं है। तो सत्संग का महत्व क्या है, आज हम इसको जानेंगे महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से। उनकी कहानी के माध्यम से हम सरल तरीक़ों से आसान से जान सकते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। तो चलिए महात्मा बुद्ध की उस सीधी सरल कहानी को सुनते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि सत्संग का वास्तव में क्या महत्व है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और जिस गांव में वो ठहरे हुए थे वहां वो रोज़ शाम को प्रतिदिन सत्संग करते थे। और जब महात्मा बुद्ध सत्संग कर रहे हों तो जाहिर सी बात है कि भक्तों की भीड़ तो लगेगी ही। तो वहाँ भक्तों की भीड़ खूब होती थी, क्योंकि उनके प्रवचन से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। युवक की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने युवक को एक टोकरी दी और साथ ही साथ उसमें पानी भरकर रोज लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। जाहिर सी बात है, बाँस की टोकरी में वो कैसे जल भर सकेगा। वो उसे ज्यों पानी में डालेगा जल उसमें आ जाएगा, लेकिन ऊपर करते ही जल वापस से जल में गिर जाएगा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा, इसलिए युवक प्रतिदिन वह कार्य करता था। वह प्रयास तो करता था किंतु सफल नहीं हो पाता था। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया है? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया कि यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। तो उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आप समझ गए होंगे कि सत्संग का क्या महत्व है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, जो कि आपको प्रेरित करे, आपके दिल के तारों को झंकृत करे। और हाँ, अगर आप इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल JNP चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहानी सुनने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।